कैसे हैं आप? आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज 3.2 जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट टाइम ये डिस्कस भी किया था कि किस तरह से किन कंडीशंस के अंदर लाइंस आपस में एक जगह पे ही कट करती हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। पैरेलल है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोइंसाइडिंग है मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की, 3.2 के सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ इनके ड्रॉ करके दिखाऊंगा एंड आई विल टेल यू द वे दे कैन बी डन इन अ वेरी गुड वे। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। मैथ की क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। If the number of girls is 4 more than number of boys, number of boys मान लो x है, तो number of girls कितनी है? x plus 4, ठीक है। And then find the number of boys and girls who took part in the quiz। और total students कितने हैं? 10। तो मैं ये कहता हूं कि नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लें x है। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स है ना x, और नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिए y। ये है एक्सरसाइज 3.2 है ना, 10th। और क्वेश्चन नंबर जो है वो है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लिए y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y को हमने इक्वल रख लिया। अब नंबर ऑफ गर्ल्स took part in a mathematics, if number of girls is 4 more than, नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है मतलब x is more, तो y plus 4 करना पड़ेगा। आप समझिए कि यहाँ पे अगर मैं 2 रखूं, यहाँ पे 6 रखूं, ठीक है ना। 2 मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स है ना। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, सॉरी, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 6 है और नंबर ऑफ बॉयज 2 है, तो इनको इक्वल करने के लिए जो कम है उसमें ऐड करना पड़ेगा। जो कम है उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा। अब कम क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे y है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। और दूसरी कंडीशन क्या है? टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं x plus y is equal to 10। देखिए, तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? x minus y is equal to 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो इस कंडीशन को देखने के लिए पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। a1 by a2 और ये b1 by b2। तो a1 by a2 कितना आ रहा है? 1 by 1, और b1 by b2 कितना आ रहा है? minus 1 by 1। They are not equal. It means if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, it means they have a unique solution। तो बस बहुत ही आसान है। आप लोग सिंपली एक काम करिए, इनका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस सी। x minus y is equal to 4 है, ठीक है ना। x minus y is equal to 4 है। तो इसकी एक बार टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x minus y is equal to 4, इसकी टेबल बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे y। y को मैं 0 रखता हूं, तो x कितना आना चाहिए? 4। y को 1 रख देते हैं, x कितना आना चाहिए? 3। y को 2 रख देते हैं, x कितना आना चाहिए? 2। बहुत ही सिंपल सी टेबल बन गई। सेकंड जो है ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, x plus y is equal to 10। इसकी टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x और y, ठीक है। y को हम 5 रख देते हैं या 4 रख देते हैं, y को 4 रख देते हैं, तो x कितना आएगा? 6। y को 5 रख देते हैं, ये कितना आएगा? 5। अच्छा, कोई सॉल्यूशन यहाँ पे भी देखें क्या? कोई कोइंसाइडिंग तो कर ही रहा होगा। ये यहाँ पे एक बार देखते हैं कि कितने पे कोइंसाइडिंग हो सकता है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे 3 रखता हूँ,
y को इसी में अगर मैं 3 रखता हूं तो ये कितना आना चाहिए 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो ये 7 आना चाहिए। और इसके अंदर अगर मैं 7 और 3 रख दूं तो y कितना आएगा मेरे पास 3 और ये 7। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट हमें चाहिए था, वो हमें मिल गया। इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ग्राफ इस पे ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे होगा ग्राफ ड्रॉ। आप x और y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं हमारे पास, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ये पहले वाली लाइन को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो x y 0 है, तो x कितना है हमारे पास 4, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। तो if y is 0 then x is 4, तो ये पॉइंट होगा हमारे पास। और अच्छा, ये बीच वाले पॉइंट आप कितने भी ले लें या ना ले लें, मैं लास्ट वाला पॉइंट ले रहा हूं। if y is 3 then x is 7, तो कहीं ना कहीं पॉइंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ये रहा, ये है ना। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हम इनको मिला देते हैं आपस में। ओके, ये पॉइंट क्या है मेरे पास 4 0, और ये पॉइंट क्या है 7 3, और ये लाइन कौन सी है लिख देते हैं यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं, x is 6 y is 4। ठीक है ना, x और y दोनों 5 5 है, ये भी पॉइंट ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम है कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ज्यादा पॉइंट्स की हमें जरूरत नहीं होती है। x 5 y 5, x is 5 here, y is 5 here at this point, तो ये पॉइंट हो गया आपका कोइंसाइड, ये 5 5 पॉइंट हो गया। ठीक है ना, और दूसरा पॉइंट तो 7 3 है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है ना, तो ये लाइन कौन सी हुई हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हो गया। तो सॉल्यूशन क्या मिला हमें 7 3। ठीक है ना, मतलब x इज 7 एंड y इज 3, तो ऐसा है, दोनों का सम 10 है, हमने लिया यहाँ पे दोनों का सम 10 है, ये वेरीफाई भी हो रहा है। और number of girls are 4 more than boys, number of girls are 7 and boys are 3, so it's done। Question number 1 and part 2 of this देख लेते हैं। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees। बहुत ही आसान है, 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं 50 रुपए के, 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए के, बहुत ही सस्ता जमाना है यार। 5 pencil and 7 pens, so let cost of one pencil is x rupees, है ना, and cost of one pen is y rupees। और यहां पे क्या कहा गया है 5 पेंसिल्स, मतलब 5 पेंसिल्स का प्राइस कितना होगा भाई 5x, अगर एक का x रुपीस है तो 5 का 5x, और 5 पेन्स का नहीं, 5 पेन्स नहीं 7 पेन 7x विल बी इक्वल टू 50 रुपीस। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी कि 7 पेंसिल्स 7x प्लस 5 पेन्स 5, ये यहां y आएगा, इज इक्वल टू 46। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है। पहले तो हम ये देख लें कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, a1/a2 इज 5/7, ये 7/5 है, तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। अब ग्राफ बना लेते हैं, टेबल बनानी है सिंपल, ये 1 ये 2, आप लोग इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें टेबल बना लेंगे सिंपली, और उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने लास्ट क्वेश्चन में भी बात की है। बहुत ही सिंपल है, टेबल में बना के भी दिखा दूं आपको, फिर इन पॉइंट्स को आप करके कट कर लेंगे। ठीक है, एक्स वाई, और ये वाला भी
टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। एक्स वाई हम इसको रख लेते हैं सिंपल। एक बार तो आप इसी को 0 रख लो, y को आपने 0 रखा तो 5x इज इक्वल टू 50, 10 आ गया x, है ना। एक बार यहाँ पे 5 रख लो y को 5, तो ये 35 हो जाएगा, उधर का जाएगा 15 रह जाएगा, 3 आ जाएगा x, 3 पॉइंट 2 पॉइंट में मिल गए। ऐसे ही इसमें कर लो आप लोग, इसको y को 0 रख लो, ठीक है ना। नहीं, y को 0 रखने पे काम नहीं चल रहा, तो x कितना आ रहा है, नहीं बन रही बात, 2 रख के देख लेते हैं, नहीं 3, 15 अगर माइनस होगा इसमें से तो इट विल बी, क्या वैल्यूज देंगे हम, देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 इंटू 4, 20 अगर ले लें तो 26 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये होगा कुछ 5 पे 21, हाँ ठीक है। हम लोग इसको 5 ले लेते हैं, y को मैं 5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 25 आ जाएगा, 25 इसमें से माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन ही मिल गया, कॉमन सॉल्यूशन मिल गया हमें इन दोनों का 3, 5, ठीक है। इसमें अब और कुछ स्टफ करके देख लेते हैं। 5 बजे 25, 5 छके 30, 30 इसमें से घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 5 सते 35, 35 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और 5 अठे 40। चलो ऐसे कर लेते हैं, एक को पॉइंट में रख लेते हैं, एक को पॉइंट में रख लेते हैं। अगर नहीं सोल्यूशन सही से मिल रहा है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको रख लेंगे यहाँ पे 0 ही रख लेते हैं। 0 क्यों रखेंगे, ये 5 है तो 4 रख लेते हैं, 4, y को मैं 4 रख लेता हूँ, तो ये आएगा 26/7। 26/7 को ये हो गया मेरे पास 7 21 बचा 5, 7 7 49 बचा 1, 7 3.7 हो, तो 3.7 हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देख लीजिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 0 पे 10 आ रहा है, y 0 है तो x 10 है, y 0 है तो x 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा बिल्कुल लास्ट में। देखिए ये है 0 10 10 0 10 0, पहली लाइन को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये वाली को, ठीक है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट जो होगा 3 5, व्हेन x is 3, x is 3 here and this is 5, 3 पे 5 यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया। देखिए ये वाला हमारा लाइन ड्रॉ हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ये पॉइंट है 3 5 और वो पॉइंट है 10 0। अब यहाँ पे ले लीजिए 3.7 कहाँ आएगा, आप जब ग्राफ रियल में ड्रॉ करने लगेंगे तो x में 3 5 तो ये पॉइंट है ही है, एक पॉइंट तो ये आ गया, ये हमारी लाइन जो है पहले वाली लाइन आई है, कौन सी, 5x + 7y = 50, और ये दूसरी लाइन हमारी आएगी ये वाली। तो इसमें x is 3.7, x 1 2 3 और 3.7 यहाँ पे कहीं, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, और 3.7 y पे कितना है 4, ये वाला y पे है, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा इस तरह से, ये पॉइंट है, ठीक है। अब कैसे लाइन ड्रॉ होगी, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये देखिए ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो आप इसको सही तरीके से स्केल से जब ड्रॉ करेंगे यू कैन मेक इट मीट। तो सॉल्यूशन क्या है, 3 and 5। तो 3 रुपए की पेंसिल और 7 रुपए की का पेन। 3 रुपए की पेंसिल मतलब 15 प्लस 5, और सॉरी 5 रुपीज का पेन है, 3 5 है। 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, 50 हो गया। 7 3 21 और 5 पंजे 25, कितना हो गया, 21 और 25 46। तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। पहले हमें रेशियोज कंपेयर करनी है और फिर ये फाइंड आउट करना है कि जो लाइन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो
एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी एक दूसरे पे, हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने पहले लिख के रखा है कि अगर एक ही सॉल्यूशन होता है मतलब एक जगह पे कट करती हैं तो ये कंडीशन होती है a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं होता मतलब लाइंस पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कब होगा? जब वो कट करेंगी। अब एक जगह कट किया तो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी प्लेसेस पे कट किया तो सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे क्या है? सिंपली लाइंस ऐसे कट कर रही हैं, यहाँ पे लाइंस क्या है? पैरेलल है, और यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट सॉल्यूशन है, यहाँ पे ए सिर्फ एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो लाइंस का हमें ये बताना है कि वो पैरेलल है या कोइंसाइडिंग है या एट वन पॉइंट कट कर रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम करें। मैं इसमें से सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट पार्ट इसका थर्ड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ये कहता है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इसकी इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 5/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/6। तो इसका क्या है? इसका वन सॉल्यूशन है, इसका वन सॉल्यूशन है। सेकंड में देखिए, सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या है? मैं 9x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 12, 9x प्लस 3y, देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट है। 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, नहीं प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखिए 9/18, a1 by a2, 3/6, 12/24, 9/18 is 1/2, 3/6 is 1/2, 12/14 is 1/2. All are same, so lines are parallel. They are coinciding line. Everything is meeting. So coincident lines. ऐसा ही थर्ड है, आप देख लो। थर्ड जो पार्ट है वो ये कह रहा है 6/2 एंड -3/-1, तो कितना हुआ? 6/2। हाँ, थर्ड सॉल्यूशन आप खुद क्लियर कीजिएगा, बहुत ही आसान है, आप कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी एक्सरसाइज के बढ़ रहे हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सिस्टम ऑफ लाइंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। अब कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट, बस एक ही बात में ध्यान से सुन लीजिएगा। जब वो लाइन कहीं भी एक दूसरे से मिलती हैं तो कोई एक सॉल्यूशन होता है या मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। जब वो मिलती हैं तो कोई सॉल्यूशन है और वो कंसिस्टेंट है। जब वो लाइंस आपस में टकराती हैं तो एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इस केस में सॉल्यूशन होगा, यस, इस केस में भी, इस केस में भी, या सॉरी इस केस में भी सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट और 3 केस में, थर्ड में जब लाइंस क्रॉस कर रही हैं या ओवरलैपिंग है तो सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल है। तो जो पुराने वाला क्वेश्चन था उसी को नेक्स्ट आप ये चीज करके देखेंगे। तो इसमें से एक पार्ट हम कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 3 और इसका कर लेते हैं हम लोग। कौन सा पार्ट करें? इसका थर्ड पार्ट करें, ठीक है। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 3/2 5/3 7, 3/2 5/3 एंड 7 x y प्लस, है ना, यही है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज 9x minus 10y is equal to 14. 9x minus 10y is equal to 14.
तो ये हम देखते हैं कैसे होगा। हाँ, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, 3y 2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो सिंपल है, 3/2 डिवाइडेड बाई 9, या फिर हम कह सकते हैं इंटू 1/9, और 5/3 इंटू 1/10 माइनस रखें आप, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसको, 1/6 हो गया, 5 2 माइनस 1/18 हो गया, और 7/14। देखिए, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, सो एक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 था ये, फोर्थ पार्ट था ये। फोर्थ का कौन सा पार्ट है, इफ आई सी थर्ड पार्ट है ये फोर्थ का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, यही क्वेश्चन है। फिर से आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ही है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले तो रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 3.2 का रेक्टेंगुलर गार्डन हम बना लेते हैं। चलिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width। लेंथ जो है वो इसकी विड्थ से 4 मोर है। मतलब हम अगर ये कहें कि ये x है, तो ये हमारे पास कितना है, x प्लस 4। तो इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर है, तो ये भी x प्लस 4 हो गया, ये भी ये x हो गया, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया भाई, पेरीमीटर क्या होता है, पेरी मतलब चारों तरफ से, पेरीफेरी से, मीटर मतलब मेजर करो, चारों तरफ से इसको मेजर कर लो। ये प्लस ये है ना, कितना हुआ, x प्लस x प्लस ये x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 एंड x प्लस 4, कितना हुआ 1 2 3 4 4x प्लस 8, ये इसका पेरीमीटर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब पेरीमीटर का हाफ है ना, इज 36। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ दिस, हाफ द पेरीमीटर इज 4x प्लस 8 इज 36। ठीक है, तो क्या बताना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस मतलब ये हाफ है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना 2x, नहीं इसको उधर ले जाते हैं पहले, 2 को 4x प्लस 8 विल बी 36 इंटू 2 दैट इज 72। अब सारे को ही 4 से डिवाइड कर देते हैं। x प्लस 2 विल बी 18, yes, then x will be equal to 20, 18 minus 2 16, तो x 16 हो जाएगा, ये 16 हुआ और ये कितना हुआ 20, 16 प्लस 4 है ना, तो यही बताना था। तो x क्या है, इसकी विड्थ दैट इज 16, तो विड्थ कह देंगे है ना, विड्थ, और हाइट HEIGHT, विड्थ दैट इज 16 प्लस 4 दैट इज 20। ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था, ठीक है ना। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन हुज लेंथ, लेंथ है ये, हाइट नहीं है, लेंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसको जरा मैं क्लीन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है। चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हम लोगों को एक लाइनियर इक्वेशन दी है, ठीक है ना, हमें दूसरी लाइनियर इक्वेशन निकालनी है जो 2 वेरिएबल में ही हो, है ना, ताकि जो रिजल्टिंग पेयर आएगा वो इंटरसेक्टिंग हो और पैरेलल हो और कोइंसाइडिंग हो। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y माइनस 8,
2x प्लस 3y माइनस 8। माइनस 8 को क्या इक्वल टू 8 लिख सकता हूं? चलो नहीं लिखते, आप बताओ, खुश रहो। हाँ, तो ये क्या है, इसमें हमें एक दूसरी लाइन बतानी है जो इंटरसेक्टिंग हो। तो इंटरसेक्टिंग कैसे हो सकती है? जब a1 by a2, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका क्या बनेगा? 2 by 3 इज नॉट इक्वल टू 3 by 5। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी, सिंपल। नेक्स्ट, तो ये हमारा पहला पार्ट था इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं? जो क्या होना चाहिए? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, है ना, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो पैरेलल लाइंस में ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इनको, 4x प्लस 6y, है ना, एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 2 by 4 विल बी इक्वल टू 3 by 6, दैट विल नॉट बी इक्वल टू 8 by 10, है ना। सो this line will be parallel to this line, है ना, parallel to this line। and last solution जो है, थर्ड पार्ट जो इसका है, थर्ड पार्ट में क्या करना है? कोइंसाइडिंग होनी चाहिए। कोइंसाइडिंग के लिए क्या होना चाहिए? सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो सब कुछ बराबर के लिए इसका कोई भी मल्टीपल लेके एक, मान लो मैं इसको 3 से कर देता हूं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 into 2 6x हो जाएगा, 6x प्लस 9y माइनस 24 is this। So 2 by 6 will be equal to 3 by 9 will be equal to 8 by minus 8 by minus 24। So it will all be equal to, so lines, this line will be parallel to this line, oh sorry, coinciding to this line, है ना, क्योंकि सब रेशियोज बराबर है, सब रेशियोज इस केस में होंगे, लास्ट वाले केस में, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है भाई? 7th क्वेश्चन में है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus 1, x minus y plus 1, और ये वाला एक और इक्वेशन दिया हुआ है, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट एंड वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। तो पहली जो लाइन है वो ये है, x minus y plus 1 is equal to 0। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, ठीक है। मैं इन्हीं इक्वेशन को 3x plus 2y minus 12 एंड ये हो गया x minus y plus 1, तो इन्हीं इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, माइनस इक्वल टू -1 और यहाँ पे इक्वल टू 12, कोई समस्या नहीं है। दोनों की टेबल्स यहाँ पे बना लेते हैं। इसके लिए भी एक टेबल बना लेंगे, इसके लिए भी एक टेबल बना लेंगे, और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा क्या है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन बताते हैं आपको क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ड्रा द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, मतलब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाना है, मतलब लाइंस हैं, लाइन ड्रॉ होंगी। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। क्या आएंगे? तो इस तरह से ये देखिए, ये ट्रायंगल बनेगा कोई, और इसमें इसका वर्टेक्स होगा, इसका वर्टेक्स होगा, और ये हमारा ये ट्रायंगल के वर्टेक्स होंगे, और इनके कोऑर्डिनेट्स सिंपली हमें बताने हैं, ठीक है ना। अब कैसे बताएंगे? देखिए, वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, दिस लाइन एंड दिस लाइन विद एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से जो ये दोनों लाइनें वर्टिसेस बनाएंगी, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो सिंपल सी बात है कि x एक्सिस के ऊपर y0 होता है, x एक्सिस के ऊपर क्या होता है? y0। तो ये आएगा कुछ यहाँ पे x की वैल्यू और ये y0, और ये आएगा कुछ x की वैल्यू और y आएगा 0। तो इसका मतलब दोनों ही लाइन जो है वो इस तरह से इसको रखेंगी, ठीक है ना। तो y को 0 हम पहले ही लेके चलते हैं, y को 0
लेके चलते हैं। तो पहली लाइन में अगर मैं y को 0 लूं तो x होगा -1। डन। अगर मैं यहां पे इसको 1 ले लूं तो x होगा, y को 1 ले रहा हूं तो x कितना होगा, x विल बी -2। देखिए ना 1 and it will be x -1 is equal to -1 and x is equal to -1 plus 1, हाँ 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाली लाइन देखते हैं x and y। अब y को 0 ले लेते हैं, y को 0 ले लिया, 3x is equal to 12 तो x is equal to 4। अब y को 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा, उधर जाके ये 8 हो जाएगा, नहीं काम नहीं चलेगा, तो मैं इसको 3 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, ठीक है ना, 3 ले लेता हूँ। 2 into 3 6, 12 minus 6 6 और 3x is equal to 6, तो x will be equal to 2। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। तो हमारी जो पहली लाइन है, सॉरी, ये x is equal to -1 और y is equal to 0 पे टच करने वाले हैं। देखिए हम इसको बड़ा ही अच्छे से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो दोनों के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं। एक हम ऐसे हमने लिया x एक्सिस और ये ले लिया x एक्सिस और ये ले लिया हमने y एक्सिस। तो x -1 0 1 2 3 4, x की वैल्यू हमने 4 तक ले ली, y 0 1 and 3, चलिए 1 2 3 4 5 6 ये हमने वैल्यू इसकी ले ली। तो -1 0 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 and 6। तो x is -1 so y is 0, this is our first point, -1 0, ये वाला इस लाइन का पहला पॉइंट हो गया। x is 0 y is 1, x is 0 y is 1, so ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो हमारी लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर गई, ठीक है, इस तरह से ये लाइन हमारी बन गई। ये कौन सी लाइन है, ये हमारी लाइन हो गई x minus y is equal to -1। अब नेक्स्ट y is 0 x is 4, ये पॉइंट हमारा हो गया, तो 4 0 हमारा ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x is 2 y is 3, x is 2 here and y is 3 here, okay, so this is somewhere this is our line। so ये है हमारा, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं 2 3 पे कट कर रहे हैं, है ना, 2 3 पे ये कट कर रहे, देख रहे हैं आप 2 and 3 देख रहे हैं। तो क्या 2 और 3 पॉइंट जो है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, हाँ करता है। 2 - 3 is equal to -1। तो सॉल्यूशन क्या आया, ये कोऑर्डिनेट, ये वर्टेक्स क्या हुआ 2 3, ये क्या हुआ 4 0 और ये क्या हुआ -1 0। और हमें क्या करना है, हम लोगों को शेड द ट्रायंगुलर रीजन, ये वाला रीजन जो है इसको हम शेड भी कर देंगे, है ना। और ये यहां तक आएगा 0 से इधर भी -1 0 तक, ये वाला देखो ये वाला आएगा, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या हुए, अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूं A B एंड C, तो क्या वर्टेक्स हुए A, देखो हमें वर्टेक्स कौन से बताने हैं, पहले तो हम यही देख लें। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस एंड x एक्सिस, है ना। तो x एक्सिस के साथ वर्टिसेस A और C आते हैं। तो A हमारा जो वर्टेक्स है वो है -1 0 और C हमारा जो वर्टेक्स है वो है 4 and 0, है ना। These are required and the common and the थर्ड वर्टेक्स कौन सा होगा B, that is 2 and 3। देखिए मैं आप लोगों को तक मैथमेटिक्स पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी रहे तो these videos are being taken from रोशनी प्री स्कूल एंड एकेडमी करहंस। तो आप अपना कमेंट्स में आप लिखिए या फिर आप हम लोगों को भी अप्रोच कर सकते हैं, करहंस समालखा पानीपत हरियाणा। ऑल द बेस्ट।